नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे बिहार की बगहा में सुपर फास्ट सप्त क्रांति एक्सप्रेस के इंजन में हुआ शॉर्ट सर्किट। साथ ही चर्चा करेंगे कैसे इटावा के चौबिया में हुई हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा और बताएंगे कैसे पीलीभीत में विश्वकर्मा सिर्फ सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट का किया गया वितरण। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 11वें निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में इस वर्ष 27 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। समाजसेवी अखिलेश राय एवं समिति अध्यक्ष प्रदीप बिजूरिया द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रत्येक जोड़े को वस्त्र भेंट किए गए, जो कि 10 से 11 दिन पहले दिए जाते हैं। इस वर्ष 7 फरवरी यानी कि आज बुधवार को ये वस्त्र दिए गए हैं। साथ ही दूल्हा दुल्हन को दहेज का पूरा सामान दिया जाता है। आपको बता दें कि सेठ राकेश राय, सेठ अखिलेश राय, वरिष्ठ समाजसेवी सुदेश राय, लोकप्रिय विधायक सीहोर, सेठ नीलेश राय बंटी, समाजसेवी प्रदीप बिजूरिया पटेल, रामदास राय, माता दीन राय, मुरलीधर राय, बेनी राय आदि लोग 18 तारीख को सम्मेलन विवाह में सम्मिलित होंगे। हर साल ये कल्चरल समाज का सम्मेलन किया जा रहा है। इस बार भी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लगभग कितने जोड़ों ने भाग लिया? इस हर वर्ष तो वही 25-30 होते थे, इस बार 27 जोड़े हुए हैं और आज वही कार्यक्रम रखा गया जिसके अंतर्गत सभी को दूल्हा दुल्हन के वस्त्र वितरित किए गए हैं। आगे और भी अगर इमरजेंसी में अगर एक्स्ट्रा जोड़े आ जाते हैं तो उनके लिए अपन कर तो सकते हैं, लेकिन अब आप भी समझते हैं इस चीज को कि पलंगा बनना, दूसरी चीजें बनना, कपड़े का उसको सिलना, ये सारी व्यवस्थाएं तो एक इमीडिएट हो नहीं सकती कि अपन 24 घंटे में कर दें। इसलिए अपन ने 1.5 माह का समय रखा था। उसमें जो भी आए, आज तक भी, कल तक भी जो आए, अपन ने उन सबको ले लिया है। अब अगर वो कोई भी आता है, बाई चांस अगर कोई आ जाता है इमरजेंसी में, तो फिर इनकी समस्या आती है, उसकी सारी चीजों की समस्या आएगी अपने को। भाई अपन उसको वो चीज आप भी सम्मेलन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी क्या समस्या है? समस्या तो आज तक कोई नहीं आई। सबका सहयोग, पूरे समाज का पूरे सहयोग रहता है और सब मिलके, पूरा समाज मिलके ये कार्य करता है। कोई छोटा बड़ा यहाँ कोई नहीं है, सब समान रूप से कार्य करते हैं। फिर भी एक और जो मन में शंका है कि लगभग वरिष्ठ लोग जरूर इसमें शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा आगे नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अब इसमें क्या है, कुछ की रुचि होती है, आप भी देखते होंगे कि कुछ सामाजिक कार्य में किसी की रुचि होती है, किसी की राजनीतिक में होती है, कोई दूसरे कार्य में होता है। तो ये अपनी अपनी रुचि का सवाल है। आए, अभी राहुल आया हमारा युवा, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कल फोन पे भी उसको यही बोला कि भाई तुम हर सम्मेलन के लिए अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिक से अधिक संख्या में आए, तो जोड़ों को आशीर्वाद दें। ऐसा कार्य, पुनीत कार्य, शास्त्रों में कहा गया है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो हम सब उसके सहभागी बने और उनका जीवन सुखमय हो, यही हम लोगों की कामना है, पूरे समाज की सीहोर की। भाई साहब, लगभग 28 जोड़े हो गए हैं। 28 जोड़े को समाज के द्वारा क्या क्या सामान दिया जा रहा है? 28 जोड़ों में समाज के जोड़ों को गृहस्थी का जो भी सामान दिया जाता है वो सारा समाज की ओर से दिया जाता है। समाज के लोग जो एकत्रित करते हैं सामान, पलंग बिस्तर, गृहस्थी का सामान, बर्तन और क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र, पायजेब, रकम दी जाती है, वस्त्र दिए जाते हैं। जो वर वधू को जो भी गृहस्थी का सामान है वो सब दिया जाता है और समाज के स्वजाति बंधु उनकी तरफ से जो देते हैं वो भी उनको साथ में दिया जाता है। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां सुपरफास्ट सप्त क्रांति एक्सप्रेस के इंजन में राष्ट्रीय पक्षी मोर घुस जाने के कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गया। इस घटना के बाद सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 3 घंटे तक रुकी रही। आरपीएफ प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मोर में इंजन घुस जाने के कारण ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन पनिहवा से वाल्मीकि नगर के लिए रवाना हुई तो एक मोर ट्रेन के इंजन में घुस गया। इधर जैसे ही ट्रेन वाल्मीकि नगर स्टेशन पर पहुंची, शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक ट्रेन का इंजन रुक गया। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। घटना के तुरंत बाद नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से अतिरिक्त इंजन लाया गया और इस दरमियान तकरीबन 3 घंटे तक ट्रेन विलंब से चली। सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलती है, जो मुजफ्फरपुर तक जाती है।
दरअसल गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के पनिहवा से लेकर वाल्मीकि नगर स्टेशन तक जंगल है। इस दौरान कई दफा जंगली जानवर रेलवे ट्रैक पर आते रहते हैं, जिससे अभी तक कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इससे पहले रेलवे ट्रैक पर बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल और गेंडे की ट्रेन से कटने से मौत हो चुकी है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि सुबह 7 बजे ही एक मोड़ है जो ट्रेन से उसमें इंजन में टकरा गया है, इसके वजह से डिस्टर्ब है। 7 बजे से ट्रेन खड़ी है, टाइम पे हम घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से दिक्कत परेशानी है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां 24 जनवरी को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। थाना चौबिया के अंतर्गत ग्राम मुगलपुरा में झोपड़ी में सोते वक्त कुल्हाड़ी से काट कर की गई थी हत्या। जमीनी विवाद को लेकर मृतक के पड़ोसी छोटे खान ने की थी हत्या। अपराधी को कुल्हाड़ी सहित किया गिरफ्तार। अपराधी दिल्ली में रहता था, कुछ समय से गाँव में रह रहा था। इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा इसकी जानकारी दी गई। देखिए, एक छोटे खान नाम के व्यक्ति हैं जो उनके पड़ोसी हैं। चौबिया में दिनांक 24 जनवरी 2024 को एक कुल्हाड़ी से चोट पहुंचा करके लियाकत हुसैन नाम के व्यक्ति की, जो लगभग 58-60 साल के थे, अपने जो निर्माणाधीन घर था वहां सो रहे थे। रात में उनको चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई थी। इसमें 302 IPC का अभियोग दर्ज किया गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद तथा इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद ये व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है वो चंद दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ था। उस घटना के तारीख को यहाँ पर, और उनका जो लियाकत हुसैन जो मृतक हैं, इनका ज़मीन का विवाद चल रहा था छोटे खां से, जिसमें लियाकत हुसैन ने इनके खिलाफ स्टे ले रखा था, जिसके वजह से ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और इसमें वादी पक्ष द्वारा भी ये बताया गया था कि ये संदिग्ध है, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार करके तथा इनके पास से कुल्हाड़ी जो उन्होंने जिससे घटना की थी उसे बरामद किया गया है तथा नियमानुसार 302 IPC में विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खबर लिमखेड़ा से है, जहां दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका से सफेद पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। गरबाड़ा तालुका से ट्रक भरकर सफेद पत्थर अवैध तरीके से लिमखेड़ा पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दूरी तय करने में ट्रक सफल कैसे हो रहे हैं। पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लग रही है, या फिर पुलिस ट्रक को हरी बत्ती दिखा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अवैध तरीके से सफेद पत्थर का खनन कर रहे भागे हुए ट्रक और उससे जुड़े बाइक सवारों की जांच होगी या फिर नहीं। શું નામ તમારું? દિલીપભાઈ કેવા? હા? આ કઈથી ભરીને લાયા? આ પત્તર કઈથી ભરીને લાયા? અમે આગળી ગબડાથી. તો અહીં શું કરતા અહીં? અહીં શું કરતા હતા? लिमखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता रमेश पटेल की रिपोर्ट। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में तिलकवाड़ा APMC हॉल में नर्मदा जिला कांग्रेस समिति के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी के नर्मदा जिले के दौरे के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि आगामी लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, प्रत्येक बूथ को मजबूत किया जाए और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी से सदस्य बनाने के लिए चर्चा की जाए। उल्लेखनीय है कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस चुनाव को जीत हासिल करने और अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए हर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में आज रोज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में तिलकवाड़ा APMC हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ये बैठक में राहुल गांधी के नर्मदा जिले के दौरे के स्वागत की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने और तहसील के हर बूथ को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाने के लिए चर्चा हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में नर्मदा जिला कांग्रेस समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में हुई चर्चा में सहभागी बने। नर्मदा जिला पाचेव तालुकाમાં આજે પૂર્ણ પ્રવાસ કરેલો છે આગેવાનો સાથે। ખૂબ જ ઉત્સાહ છે કેમ કે રાહુલજી નર્મદા જિલ્લામાં પ્રવેશી રહેલા છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં નર્મદા જિલ્લાથી સ્ટાર્ટ થશે। જો રાહુલજીએ નક્કી કર્યું છે કે મારે આદિવાસી મિત્રોને સાથે મળવું છે, એ લોકો સમગ્ર દાહોદથી પ્રવેશ કરી ગુજરાતમાં નર્મદા જિલ્લામાં જ્યારે પ્રવેશવાના છે
ત્યારે જે છેલ્લે આજે અમારા છેલ્લે તિલકવાડા બેઠેલા છે, તિલકવાડા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિની હાલમાં મિટિંગ પૂર્ણ થઈ છે અને પાંચેવ તાલુકાના પ્રવાસમાં જે ઉત્સાહ જોયો છે કાર્યકરોનો એ જોતા તિલકવાડા કોંગ્રેસ સમિતિ દેવાલિયા ચોકડી પર ખરેખર આખો તાલુકો સામૂહિક એમનું સ્વાગત કરવા ઉમટી પડશે, એમાં કોઈ બેમત નથી. લોકો રાહુલજીની રાહ જોઈ રહેલા છે કે અમારા હક માટે, અમારા આદિવાસીના હકો માટે, ન્યાય માટે, અમારા વેપારી, અમારા ખેડૂતોની માંગ માટે રાહુલજી પધારી રહેલા છે. જે લોકો ઉત્સાહ જોઈને રાહ જોઈ રહેલા છે તેઓ આજે અમને બતાવે છે કે અમે આટલી ક્યાં કઈ તારીખે કેટલા વાગે જવાનું છે એના માટેની આ મિટિંગ હતી અને તેઓ ઉત્સાહથી ત્યાં ભાગ લેશે. સાથે સાથે સંગઠન માટે જ્યાં સેક્ટર અમારે બૂથ જીતવું છે, ગામના બૂથ જીતવું છે, એના માટેની બૂથ કમિટી, સેક્ટર, જિલ્લા પંચાયત સીટ વાઇઝ આયોજન, એના માટેની આજે મિટિંગ પૂર્ણ કરી છે અને સમગ્ર નર્મદા જિલ્લામાં આજે પ્રવાસ અમારું પૂર્ણ થયું છે. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पीलीभीत में डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र कार्यालय पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2023-24 विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया और विभिन्न विभागों द्वारा योजना का प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम प्रस्तावित रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीलीभीत नगर पालिका परिषद चेयरमैन डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने सम्मिलित होकर सभी लाभार्थियों को टूल किट वितरण और सर्टिफिकेट वितरण कर सभी लाभार्थियों को संबोधित कर उनको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की और आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों का पूरा करने के साथ अपने हुनर को विश्व में स्थापित करने का काम विश्वकर्मा समाज के लोग करें। और उन्होंने कहा शिल्पकार बंधुओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कहा कि योजना के तहत पिछड़े और गरीब वर्ग के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का गुणगान किया। साथ ही उन्होंने मातृशक्ति को सभी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते देख अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि मातृशक्ति हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में आत्मदेव शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज पीलीभीत सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।